नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। नई शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। नई शिक्षा नीति को लेकर के मंथन किया गया। कार्यक्रम में कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, अधिकारी, विश्वविद्यालयों के कुलपति भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए। पीएम ने कहा कि इस नीति को तैयार करने में लाखों लोगों से बात की गई, जिनमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक सभी शामिल थे। जो सुझाव लोग देखना चाहते थे वो दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति को लेकर देश में उसको लागू करने के तरीके पर संवाद हो रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे 21वीं सदी के भारत का निर्माण होना है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। 300 बेड का कोविड अस्पताल है, जिसे बॉयज छात्रावास, गेस्ट हाउस, बीएसएल लैब का भी लोकार्पण किया गया। यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए कई कमेटियों का गठन किया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी, सदस्यता कमेटी का गठन, साथ ही अन्य कमेटियों की भी घोषणा हुई है। 2022 को लेकर के अहम घोषणाएं की गई हैं। लेटर विवाद के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव की टीम में बाहर हुए जितिन प्रसाद और राज बब्बर। सलमान खुर्शीद को बड़ी जिम्मेदारी। पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद 2 साल बाद होने वाले यूपी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करेंगे। 169 दिन बाद आज से फिर चलने लगी दिल्ली मेट्रो परिसर में घुसने के लिए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं का ख्याल रखना जरूरी। सोमवार और मंगलवार को 49 किलोमीटर की येलो लाइन पर मेट्रो का संचालन है। लखनऊ में 5.5 महीने बाद मेट्रो एक बार फिर से दौड़ती हुई नजर आ रही है। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक मेट्रो का संचालन शुरू हो गया। मेट्रो यात्रा के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप और मेट्रो के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ मुंह पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा की हत्या को लेकर के बहराइच में सपा के पूर्व विधायक के ओझा ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। के ओझा ने कहा कि लगातार प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं की जा रही है और प्रदेश की सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। इस सरकार में हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। श्रावस्ती के गिलौला थाने में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों को जारी किए गए फीस के नोटिस। छात्रों की मांग केवल ट्यूशन फीस ली जाए, बाकी फीस देने में असमर्थ हैं। गाजियाबाद में 9 सितंबर से मेट्रो का सफर शुरू हो रहा है, जिसे लेकर डीएम ने मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना से जंग जीतकर अयोध्या पहुंचे। साधु संतों ने महंत नृत्य गोपाल दास का स्वागत किया। गाजियाबाद के कविनगर में एक लुटेरी दुल्हन ने बुजुर्ग कारोबारी से शादी करके 2 महीने बाद आरोपी महिला घर से हीरे जवाहरात और 4 लाख कैश लेकर के फरार हो गई। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर किराए को लेकर कैब चालक के साथ सवारियों ने मारपीट की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल कैब चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना इलाके में बुजुर्ग ने युवा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। गोंडा में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की गुंडाई सामने आई। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गौरव सिंह ने ग्रामीणों पर राइफल तानकर फायरिंग की। सोशल मीडिया पर गुंडाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। गोंडा में खड़ंजा बिछाने के विवाद में मारपीट हुई। दबंगों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर हमला कर दिया। मजदूरों पर भी दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
हरदोई में किन्नरों के बीच मारपीट हुई है। असली किन्नरों ने नकली किन्नरों को पकड़ लिया। नकली किन्नरों का सिर मुंडवा करके उनकी पिटाई की गई। नकली किन्नरों की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया गया। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। हार्ट अटैक से पूर्व विधायक की मौत होना सामने आया है। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर आईजी की बड़ी कार्रवाई। चौकी इंचार्ज पढ़ुआ 2 बीट आरक्षी निलंबित किए गए हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस दौरान ये कमेटी सीओ पर लगे आरोपों की जांच करेगी। एएसपी खीरी, सीओ सिधौली सीतापुर कमेटी में शामिल किए गए हैं। निरीक्षक क्राइम ब्रांच सीतापुर कमेटी में शामिल। सीतापुर में पूर्व विधायक की हत्या के मामले में लखीमपुर सीतापुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। बॉर्डर पर सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद में एसएसपी ने 7 एसएचओ के कार्यक्षेत्र बदल दिए हैं। इंस्पेक्टर खोड़ा संदीप सिंह प्रभारी कोतवाली नगर बनाए गए हैं। वहीं कविनगर कोतवाल मोहम्मद असलम को खोड़ा कोतवाली का प्रभार दिया गया है। इंस्पेक्टर विष्णु कौशिक को साहिबाबाद कोतवाली का प्रभार दिया गया है। प्रतापगढ़ में एसपी अनुराग आर्य की बड़ी कार्रवाई। बाघराई थाना आरक्षी हरीश चंद्र बिंद और गुरवेंद्र पर केस दर्ज किया गया। शकुलपुर छतार गांव के जयचंद ने शिकायत की थी। आरक्षियों ने पीड़ित को पेड़ से बांधकर पीटा था। जेब से रुपए भी छीने। एसपी की जांच में सच्चाई सामने आई है। दोनों सिपाहियों पर लूट SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जालौन में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में फायरिंग हुई। दोनों ओर से फायरिंग में 4 लोग घायल हुए। 2 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कौशाम्बी में मंझनपुर कोतवाली इलाके में 6 साल के एक मासूम के साथ रेप के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया। मासूम की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ लिया। नाराज ग्रामीणों ने जानकारी के मुताबिक इस युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। उसे बुरी तरह से घायल किया गया है। परिजनों ने आनंद फानंद में घायल महिला को CSC में भर्ती करवाया, जहां पर इसका इलाज जारी है। महोबा के अजनर थाना इलाके में प्रधानी की रंजिश को लेकर के विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट के दौरान 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील में ग्राम प्रधान सचिव के साथ मिलकर करीब 50 लाख से ज्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ग्राम प्रधान ने कागजों पर निर्माण दिखाकर लाखों रुपए की बंदरबांट की है। पीलीभीत में एक रिटायर्ड शिक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड टीचर बीमारी के चलते परेशान थे। कुशीनगर के तराय थाना इलाके में ग्रामीणों की पिटाई से बदमाश की मौत हुई है। ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। किसी की हत्या करने के मकसद से बदमाश यहां पर पहुंचा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मौके पर जमकर पिटाई की। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में रहने वाले बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र एकांश गहलोत और वैभव बहादुर सक्सेना ने 5 महीने की मेहनत से जोश नाम का बच्चों का मोबाइल गेम तैयार किया है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने होनहार छात्रों को बधाई दी। हालांकि एकांश को गेम बनाते वक्त कई परेशानियों से भी जूझना पड़ा था, क्योंकि ये बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट था। बिजली विभाग में बिल का खेल जारी है। अंडे की दुकान चलाने वाले को 1,49,000 रुपए का बिल भेज दिया गया। एक छोटी दुकान का बिल हजारों के पार पाकर परेशान दुकानदार ने बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करवाई। विभाग ने अपनी गलती मानी और बिल का संशोधन कर उसे 19,000 रुपए का बिल दिया गया। ग्रेटर नोएडा के इलाके में अभिनेत्री पर कथित तौर पर ईंट से हमला करने की बात सामने आई। पुलिस पर मुकदमा न दर्ज करने के भी आरोप हैं। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हुए अभिनेत्री तराना सिंह ने इस घटना के घटित होना बताया। वहीं स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने को लेकर के अभिनेत्री का कहना था कि विवाद हुआ। लोकेश नाम का एक शख्स उसकी पत्नी सुनीता ने
अभिनेत्री के मुताबिक उन पर हमला किया। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। ग्रेटर नोएडा में खेल में बच्चों से गोली चल गई। गोली चलने से 3 बच्चों को छर्रे लगे हैं। छर्रे लगने से 2 किशोरी, 1 किशोर घायल हुए हैं। बंदूक लेकर तीनों बच्चे खेल रहे थे आपस में और तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच करके मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। सीतापुर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई। दरअसल पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को सेफ्टी टैंक में डाल दिया। हत्या के बाद मासूम बेटी को लेकर के हरगांव पैतृक आवास पहुंचा। मृतका के पिता ने पति समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। कासगंज में पुलिस अधीक्षक सुशील घुले निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराधी पकड़ो अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर गंज डुंडवारा एसएचओ गणेश चौहान ने पुलिस बल के साथ पुरानी गंगा कटरी में बने अवैध हथियार बनाने के ठिकानों पर छापेमारी की और अवैध हथियार बना रहे 2 लोगों को 6 तमंचों के साथ गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में जहर खाकर एक युवक ने लाइव सुसाइड कर लिया। जहर खाते हुए एक युवक ने अपना वीडियो बनाया जो इसकी मौत के बाद वायरल हुआ है। मौत के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया गया। गाजीपुर के जमानिया थाने की पुलिस ने शराब सेल्समैन का हत्यारा और 25,000 का इनामी अमित चंद्र उर्फ रोशन को मुंबई से गिरफ्तार किया है। वहीं इस बात का खुलासा एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। गाजियाबाद पुलिस ने 500 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने दिल्ली एनसीआर की महिलाओं का जीना मुश्किल कर दिया था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर में थाना मंसूरपुर क्षेत्र के जड़ौदा में उस वक्त कोहराम मच गया जब हाईटेंशन बिजली की लाइन पर काम कर रहे बिजली विभाग के संविदा कर्मी का बेटा अचानक लाइन में करंट आने से गंभीर रूप से झुलस गया। इसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर्स की ओर से इसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक की मौत के बाद कोहराम मच गया। घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंच करके हंगामा किया। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और हाईवे पर जाम लगा दिया। मुजफ्फरनगर में अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की गई है। पति पर फांसी लगाकर मारने के आरोप हैं। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। लड़की के परिजनों की ओर से कार्रवाई की मांग की गई है। 7 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। पत्नी को पैसे के लिए भी परेशान पति करता था। हल्द्वानी में युवती के अपहरण का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। लड़की का दोस्त ही अपहरणकर्ता निकला। अपहरणकर्ता और लड़की के बीच फोन पर बातचीत होती थी। उधर बीजेपी विधायक महेश नेगी पर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक को बचाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। महेश नेगी पर महिला के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। वहीं कोर्ट के आदेश पर विधायक महेश नेगी और उसकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया गया। नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पर मामले को दबाने के भी आरोप हैं। ऋषिकेश में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खेल सामने आया। फर्जी कंपनी में डूबे लोगों के पैसे। कंपनी की स्कीम में लोगों ने पैसे लगाए थे। पुलिस ने कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। रामनगर नगरपालिका क्षेत्र के तहत आने वाली टूटी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में दर्जनों लोग टूटी सड़क पर ही उपवास कर धरना दे रहे हैं। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आप कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि बड़े बड़े नारों और वादों के साथ उत्तराखंड में सत्तासीन हुई बीजेपी की सरकार ने उत्तराखंड को लूट का अड्डा बना दिया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी और उनके मुख्यमंत्री पर उन्हीं के विधायक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उधम सिंह नगर में लगातार एसपीओ की गुंडागर्दी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जसपुर के नादेही चौकी क्षेत्र का, जहां पर यूपी से अपने किसी काम को पूरा करके घर वापस लौट रही युवती के साथ एसपीओ ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया।
युवती ने घर वालों को आपबीती बताई। परिजनों ने थाने में पहुंचकर एसपीओ धर्मवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं जसपुर विधायक आदेश चौहान भी तत्काल पहुंचे और चौकी जाकर कार्रवाई नहीं करने पर जमकर हंगामा मचाया। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला मार्ग पर वन विभाग की जमीन पर लोग सड़कों के किनारे लगातार कब्जा कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी सो रहे हैं। ये खबर एक समाचार पत्र में छपी तो प्रभागीय वन अधिकारी बौखला गए और उन्होंने गुस्से में आकर पत्रकार के घर को ही तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। पौड़ी में साहित्यिक संस्था राष्ट्रीय कवि संगम 23 सितंबर को दिनकर जयंती के मौके पर काव्य पाठ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अमेरिका, भारत और ब्राजील कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन तीनों देशों में दुनिया के 54% यानी कि 1.48 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 44% यानी 3,92,000 लोगों की मौत हुई है। मृत्यु दर सबसे ज्यादा ब्राजील में है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 64,60,000 पहुंच चुकी है, जिनमें से 1,93,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 41,37,000 हो गई। देश में कोरोना फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। भारत में कोरोना का आंकड़ा 42 लाख के पार जा चुका है। देश में कोरोना से अब तक 71,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। साथ ही देश भर में 32 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि देश में 8.82 लाख के करीब एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से ज्यादा केस सामने आए। आईसीएमआर के मुताबिक 6 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 4,98,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 23,350 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। इसके बाद राज्य में कुल मामले 9 लाख के पार चले गए। पिछले 24 घंटे में 328 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 26,604 हो गई। 6,44,000 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। दिल्ली में पिछले 72 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा 3,256 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या 1,91,000 पार कर गई है। दिल्ली में 72 दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 29 और मरीजों की मौत होने की साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 4,567 पहुंच चुकी है। 26 जून के बाद से पहली बार दिल्ली में संक्रमण के मामलों की संख्या एक दिन में 3,000 के पार कर गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में 24 और मरीजों की मौत हुई है। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 45,263 हो गई है। उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक दिन में कोरोना के 6,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 2,66,000 के पार हो गई है। कोरोना से लगभग 4,000 लोगों की मौत हुई। गौतम बुद्ध नगर में तैनात पुलिसकर्मियों पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक 145 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 75% ठीक हो चुके हैं। 110 पुलिसकर्मी अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 668 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 24,000 के पार चली गई। कोरोना से अब तक 341 लोगों की मौत हुई। मंत्री सतपाल महाराज के बाद मंत्री मदन कौशिक भी कोरोना से पॉजिटिव हो गए। ऋषिकेश एम्स में उन्हें भर्ती किया गया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी होम क्वारंटीन हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है। कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी थी। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद एनसीबी की जांच तेज हो गई है। रिया चक्रवर्ती से आज लगातार दूसरे दिन भी एनसीबी पूछताछ कर रही है। देश के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मुकदमे के दूसरे चरण की सुनवाई आज से शुरू हुई है। ब्रिटेन की अदालत में होने वाली सुनवाई में नीरव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होगा। हफ्ते के पहले दिन पेट्रोल और डीजल खरीदने वालों को बड़ी राहत। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में 11 से 12 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया।
इसरो 2021 की शुरुआत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर सकता है। हालांकि चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। पिछले साल सितंबर में चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हाई लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस साल के अंतिम महीनों के लिए एक अन्य अभियान की योजना बनाई थी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने इसरो की कई परियोजनाओं को प्रभावित किया और चंद्रयान 3 जैसे अभियान में देर हुई। चंद्रयान 2 को पिछले साल 22 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अमेरिका ने खजाना खोल दिया है। ट्रंप सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 3000 अरब डॉलर झोंक दिए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आज आगाज हो चुका है। 19 सितंबर को अबू धाबी में ये होगा। उद्घाटन मैच पिछली बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। दुबई में आईपीएल के सबसे ज्यादा 24 मैच खेले जाएंगे। अबू धाबी में 20 मैच और शारजाह में 12 मैच खेले जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के सहायक फिजियोथेरेपिस्ट को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इंग्लैंड की ओर से खेले गए T20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की गई है। इस जीत से इंग्लैंड ने आईसीसी की T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की जगह पर नंबर 1 स्थान भी सुनिश्चित कर लिया। नोवाक जोकोविच यूएस ओपन से बाहर हो गए हैं। यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला अधिकारी को गेंद मारने के कारण टूर्नामेंट से बाहर कर दिए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी फुल एक्शन में नजर आ रही है। ड्रग्स कनेक्शन में शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को अपनी कस्टडी में लेने के बाद अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बॉलीवुड की बेहद ग्लैमरस और ब्यूटीफुल मॉम करीना कपूर खान अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज के लिए आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं। करीना हाल ही में एक अपनी बेहद स्टाइलिश फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर कर चुकी हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं एक्टर अर्जुन कपूर के कोरोना से संक्रमित होने की खबर सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई मुस्तैदी से जांच कर रही है। दूसरी तरफ दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार सामने आ रही है। मलाइका अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी है, साथ ही होम क्वारंटीन में है। इन दिनों मलाइका रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर को जज कर रही थी। संजय दत्त के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें लंग्स कैंसर और इलाज की खबरों के बीच संजू बाबा सोमवार से रणबीर कपूर के साथ शमशेरा की शूटिंग पर वापस लौट रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानना चाहती हूं कि सुशांत की मौत कैसे हुई। पंजाबी ब्लॉकबस्टर फिल्म नानक नाम जहाज है के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संगीतकार एस मोहिंदर का रविवार को मुंबई में अपने ओशिवारा निवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हाल ही में टाइम्स टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑन टीवी की लिस्ट में एक्ट्रेस हिना खान का नाम टॉप पर था। कोरोना काल में लगातार फिल्म इंडस्ट्री से शादी की खबरें सामने आ रही है। अब एक्टर बलराज स्याल ने भी जीवन साथी का चुनाव कर लिया है।